हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल में डिसऑर्डर होते हैं उनकी, कि कौन कौन सी फसलों में या कौन कौन सी आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनमें जो जो एक तो बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होते हैं। जो बायोटिक है वो किससे होते हैं, जैसे आपके फंगस से हो गए और बैक्टीरिया से हो गए, ठीक है, और आपके जो ठीक है उसके बाद वायरस से हो गए, उनसे हो गए। और इसके अलावा जो आपके होते हैं जैसे न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं या फिर किसी वातावरण की वजह से होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं, एबायोटिक होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन से होते हैं, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टमाटर में। तो जो ये हिंदी में कहते हैं दैहिक विकार, और इसमें कम से कम आपके जेड के अंदर 2 ट्यूशन आएंगे। अगर आप आज क्लास लगा ली, आज की अगर क्लास आपने पूरी इंपॉर्टेंट लगा ली, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बने कंफर्म हो गए। और इससे पहले मैंने क्लास लगाई थी टेम्परेचर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर की, वहां से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म आनी है आपके। तो ऐसे मैं ट्यूशन लेने वाला हूँ। और आज अपन एक क्लास और लेंगे रात को 8 बजे। उसमें क्या बताएंगे, उसमें बताएंगे अपन कि सॉइल साइंस के आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपके कम से कम तीन क्वेश्चन वहां से आपके कवर हो जाएंगे। तो अपन चलते हैं आज के टॉपिक पर अपने। तो आज के बात करें अपने कैट फेस की। तो कैट फेस किसके कारण होता है, कैट फेस होता है टमाटर में अनियमित तापमान के कारण, अनियमित तापमान के कारण, ठीक है। और अब बात करते हैं फल फटना। कोई भी क्रॉप हो, चाहे आपके फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, जब भी बात आएगी फल फटना, तो उसकी किसके कारण होगा, बोरोन की डिफिशियंसी, बोरोन की कमी के कारण। जब भी फल फटने की बात आएगी तो आपका एक रहेगा कि बोरोन की कमी से ही क्या होता है, चाहे वो अनार हो, चाहे आपकी ग्रेप्स हो, चाहे मैंगो हो, चाहे आपका आंवला हो, चाहे और कोई फ्रूट हो, ठीक है, चाहे टमाटर हो, आपका कोई फ्रूट हो, वो फल फटना अगर नेक्रो इसके बात आएगी तो वहां पे किसकी बात आएगी, बोरोन की। कि ब्लॉसम एंड BER क्या होता है, इसका होता है ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम एंड रोट, ये आ जाता है डायरेक्ट हिंदी में लिखा जाता है ब्लॉसम एंड रोट। तो ये किस टमाटर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और वही बात कर लेते हैं अपने पफीनेस की। तो पफीनेस है, इसमें होता है आपका क्या होता है, इसमें तापमान के कारण होता है, तापमान अनियमित तापमान, यानी कभी ऊपर कभी नीचे तापमान होता है, उसके कारण क्या होता है, इसमें खोखला तना हो जाता है, खोखला, इसमें खोखला तना रह जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लांचिंग राइपनिंग के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण ब्लांचिंग राइपनिंग किसके कारण होता है, तो पोटेशियम की कमी के कारण। और तो गोल्डन फ्लेक की किसके कारण होता है, इसमें होता है कैल्शियम और पोटेशियम के जो रेशियो होता है, इसमें आगे पीछे मान लो इसमें लो हो जाता है, ये रेशियो क्या होता है, लो हो जाता है। और इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, ये गोल्डन फ्लेक होता है। इसमें टमाटर की जो साइज होता है वो खराब हो जाता है। और जिपरिंग होता है, ये भी आपके तापमान के कारण होता है। तो ये टमाटर के 7 डिसऑर्डर तो सातों में बता दिए हैं। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना। और इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन की जो और आगे क्रॉप है दूसरी अपने, उसमें लेंगे अपने आलू की। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड क्रॉप कौन सी है, आलू। सेकंड क्रॉप आलू। तो उसमें पहला है अपना कि हरापन किसके कारण होता है, तो ये होता है अपना सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। जो सोलेनिन क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश में, यानी आपका जब खेत मतलब मिट्टी में जब आलू बनता है आपका, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट जो अपने सूर्य के कांटेक्ट में, जब सन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे आलू ये आलू है, अगर डायरेक्ट एक कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, हरा हो गया, ठीक है। तो ये किस क्या सोलेनिन के कारण बनता है। अब बात करते हैं आगे सेकंड क्या है, होलो हर्ट किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रोजन की अधिकता या फिर बोरोन की कमी के कारण होता है। और इसके बाद बात करते हैं ब्लैक हर्ट की। तो ब्लैक हर्ट की किसके कारण होता है, तो ये क्या होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की
कमी के कारण। ब्लैक हेड किसके कारण होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? ब्लैक हेड होता है। और होलो हेड है नाइट्रोजन की अधिकता या फिर बोरोन की कमी, दोनों के कारण हो सकता है। और सोलेनिन ये जेट में बहुत बार आया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगली अपनी जो क्रॉप है वो है अपना, नेक्स्ट लेंगे फूल गोभी। तो अपनी थर्ड क्रॉप है वो है फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी पहला होता है आपका होलो स्टेम। तो होलो स्टेम में क्या होता है आपका कि ये जो आपने आलू में पढ़ा था वही है कि नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी, ठीक है। इसके बाद बात कर लें अपने बटनिंग की। बटनिंग में क्या होता है आपका, इसमें भी नाइट्रोजन की आपकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी। बटनिंग में क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी। और ग्राइंडनेस में क्या होता है? कम तापमान, कम तापमान। कम तापमान की क्या बनता है? इसमें जो कर्ड होता है, कर्ड का मतलब समझ रहे हो, जो ऊपर फूल आता है, इसमें फूल या तो छोटा रह जाता है या फिर बनता ही नहीं है। और इसमें थर्ड अपना विप्टेल, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से। जो आपका विप्टेल है, जो आपका ये विप्टेल रोग है, ये जेट में कम से कम 10 बार आ चुका है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो आपको बता रहा हूं मैं। और लगभग आपका ये जेट में 2017 से लेकर आप 2021 तक अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे आप, तो हर साल ये क्वेश्चन आपको जेट में मिलेगा। लगातार ये 3-4 साल तक ये क्वेश्चन लगातार आया था। इसके बाद बात कर ले ब्राउनिंग या फिर भूरापन। ये किसके कारण होता है? बोरोन की कमी, ठीक है, बोरोन की कमी के कारण। इसके बाद रिजिडनेस और फजीनेस, ये दोनों किसके कारण होते हैं? अनियमित तापमान के कारण। अब बात करते हैं कि अपने जो एक और जो मोलिब्डेनम होता है, वो कौन सी मृदाओं में मतलब कम प्रोवाइड होता है, यानी जो आपके मोलिब्डेनम रोग होता है वो कौन सी मृदाओं में सर्वाधिक होता है? तो वो होता है अम्लीय मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में होता है? ये होता है आपका अम्लीय मृदाओं में सबसे अधिक होता है। अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक ये होता है। इसके बाद बात कर ले अब अपन अगली अपनी क्रॉप है वो है अपने गाजर। तो गाजर में क्या होता है? पहले ये फोर्किंग। तो फोर्किंग किसके कारण होता है गाजर में? तो कठोर मृदा के कारण क्या होता है? इसमें कठोर मृदा होती है, उसके कारण क्या होता है? इसमें फोर्किंग होता है। जब अपने क्या जो भूमि होती है अपने वो कठोर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? जब गाजर अपने कौन सा फल होता है जो अपने खाने योग्य होता है? वो होता है जड़। और जड़ अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो अपने क्या होता है? ये फोर्किंग होता है, यानी आगे से ये फट जाती है। इसके बाद बात करें तो केविटी स्पॉट, यानी इसमें क्या होता है? गुद्देदार रह जाती है ये गाजर। तो ये किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम कमी के कारण कैल्शियम जो केविटी स्पॉट इंग्लिश में लिखोगे क्या होगा? CA केविटी होगा। और किसकी कमी का? कैल्शियम के कारण। तो ये आपका एक क्या हो गया? याद करने का ट्रिक हो गया। केविटी स्पॉट की किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। फल पटना में पहले बता रखा है, ये किसके कारण होगा? बोरोन की कमी के कारण। और अगला है कड़वापन। तो कड़वापन किसके कारण होता है? आपका जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन क्या काम आता है? फलों को पकाने का काम आता है। फलों को पकाने का काम आता है। ये क्या होता है? इसकी मात्रा जो अधिक हो जाती है तो क्या है? गाजर में कड़वापन आता है, ठीक है। अब अगली अपने प्याज। क्या है? प्याज। बोल्टिंग। जो प्याज है उसका पहला जो डिसऑर्डर हुआ है बोल्टिंग। तो कलिका यानी जो पुष्प कलिका होती है आपकी, इसमें उसका का समय से पहले निकल जाना। इसमें क्या होता है? का समय से पहले निकल जाना, यानी इसका जो टाइमिंग फिक्स होता है। जैसे अपने मानते हैं कि जो प्याज की क्रॉप होती है वो जैसे 2 महीने बाद निकलना चाहिए इसका जो फ्लोर होता है। लेकिन जब ये क्या होता है, थोड़ा बहुत जो आपने क्या होता है कि जब सब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये
क्या होता है डिसऑर्डर के कारण अपने क्या होता है बोल्टिंग कर लेती है, यानी समय से पहले क्या होता है फ्लोर है वो फ्लोर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या जो होता है किसी कारण है, कौन सी कंडीशन जो एनवायरनमेंट के कारण होती है, इसका कारण होता है लो टेम्परेचर, कम तापमान के कारण क्या होता है ये बोल्टिंग होती है। अब बात करते हैं एक दूसरे के प्याज के अंदर क्या होता है, कई बार देखते हैं अपने घर में भी देखते हैं जब अपने भंडारण करते हैं प्याज का, अब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो किस जो उसमें क्या होता है उगने लगता है, उसमें हरी पत्तियां आने लगती है, ठीक है, उसमें जड़ें निकलने लगती है, तो वो किसके कारण होता है कि भंडारण के समय आपकी क्या होता है फुटान हो जाती है उसमें, तो वो किसके कारण होती है आपकी अधिक नमी के कारण होती है। आपकी जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होने के कारण और टेम्परेचर है उसका जीरो, भंडारण के लिए जो मैक्सिमम होता है इसका 0 डिग्री टेम्परेचर और 60 से 70 डिग्री आपकी आरएच होना चाहिए। ठीक है, और इसके जो आपका ये भंडारण है इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसको रोकने के लिए अपन करते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड, MH बोलते हैं इसे, मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करते हैं। कितना करते हैं, तो 1500 से 2000 ppm यूज करते हैं। ठीक है, तुड़ाई से पहले। अब बात कर लेते हैं अपने आगे कोई और क्रॉप है, एक दो इंपॉर्टेंट वो बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्रॉप है नकली तरबूज। तरबूज में क्या होता है, व्हाइट हर्ट रोग होता है, वो किसके कारण होता है, तो बोरोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब एक अगला रोग है खीरा, खीरों में आता है पिल्लो रोग। ठीक है, पिल्लो ये किसके कारण होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला है मूली, ब्राउन हर्ट, ब्राउन हर्ट से आपको नाम, ब्राउन का मतलब हो गया बोरोन, बोरोन की कमी। ठीक है, और अगला है आकाशन, आकाशन भी बोरोन की कमी से होता है। और अगला है अपना पिचनेस, ये क्या उच्च तापमान के कारण, उच्च तापमान या फिर क्या हो गया जो लेट, इसकी लेट तुड़ाई करते हैं तो क्या होता है ये, तो ये जो अपने सारे पढ़ दिए किसके, जो आपके इंपॉर्टेंट जो वेजिटेबल के जितने भी डिसऑर्डर थे वो सारे पढ़ लिए हैं। अब अगली क्लास में हमने क्या पढ़ेंगे, और जो फ्रूट के डिसऑर्डर है वो पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नई फ्रूट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।